का मेन्यू है, इसमें क्रिएट और मुख्तलिफ तरह के ऐसे ऑप्शन है जो पहले आप सीख चुके हो। मतलब शॉर्टकट की के थ्रू मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी है, लेकिन यहाँ पे मज़ीद कुछ आपके लिए है जो आप सीखोगे और समझोगे। सो यहाँ पे मैं इसको कलर दे के आउटलाइन ब्लैक या कोई सा भी कलर दे देता हूँ। और फिर क्या करते हैं हम, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाते हैं, क्रिएट का ऑप्शन है। क्रिएट, अगर आप फिल पैटर्न में कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो तो ओके करो, तो आप उसका एक एरिया दे दो, ठीक है। तो इस एरिया में एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ तरह का मतलब क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट में जाके क्रिएट पैटर्न फिल बिटमैप, ओके, और यहाँ पे ड्रैग कर लो, एक्सेप्ट 300 रेजोल्यूशन, ओके कर दिया, और यहाँ पे इंग्लिश टाइटल दे के बना दिया। सो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट मेन्यू है। ऑब्जेक्ट मेन्यू में इंसर्ट का ऑप्शन और या ये जितने हैं दोनों ऑप्शन है। पहले ये अगर कोरल ड्रा आपका रजिस्टर है तो आप उस पर आसानी से काम कर सकते हो, ठीक है। QR कोड और बार कोड ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करते। अभी QR कोड हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, कुछ सॉफ्टवेयर्स में काम नहीं करता, देखें इस पर नहीं कर रहा। तो ये आपको बेहतर पता है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप इसका आसानी से मतलब लीगल तरीके से आप कोरल ड्रा पे काम कर रहे हो तो आप इसको आसानी से ये सारी जितनी भी चीज़ें आपकी इंसर्ट और क्रिएट की हैं आप उनको अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, इसमें पावर क्लिप का ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से एक पिक्चर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में डालना है। तो पावर क्लिप का ऑप्शन आपको मैंने बताया था कि आप एक ऑप्शन अगर आपके पास मौजूद है तो आप क्या करते हो, आप राइट क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पे पावर क्लिप का ऑप्शन मौजूद है। तो ये यहाँ पे भी होता है और ये यहाँ ऑब्जेक्ट मेन्यू में भी होता है, ठीक है। तो आप इससे ये काम ले सकते हो। अच्छा, हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन, क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने इस साइज़ में लिया, ठीक है, बाद में हमने क्या किया, इसका साइज़ कम किया और यहाँ पे रख के इसका मज़ीद साइज़ कम कर दिया, तो हम अगर इसमें ऑब्जेक्ट में जाते हैं और क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हैं तो जितना साइज़ इसका पहले होगा ऑटोमेटिकली ये उसी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस ऑप्शन का फ़ायदा होता है। कॉपी इफेक्ट, हम किसी ऑब्जेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना चाहते हैं। मेरे पास अगर यहाँ पे मैं एक स्टूड लगा देता हूँ या ड्रॉप शेडो यहाँ पे लगा देता हूँ इतना सा करके, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट में भी ये इसी तरीके से आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट रखूँगा और ऑब्जेक्ट में जाके हम यहाँ पे कॉपी इफेक्ट करते हैं तो शेडो फ्रॉम, ठीक है। अभी जो आपके पास होगा वही यहाँ पे शो होगा, अदरवाइज आपके पास पर्सपेक्टिव है, इन्वेलप है, ब्लेंड है, तो इस वक्त सिर्फ ड्रॉप शेडो यहाँ पे है। सिलेक्ट मैंने ये किया हुआ लेकिन स्क्रीन पे मौजूद ड्रॉप शेडो है। तो मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट में जाके एक कॉपी इफेक्ट में ड्रॉप शेडो, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यही ड्रॉप शेडो मेरे इस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये काम और ये यहाँ से मैंने आपको बताया था कॉपी प्रॉपर्टी फॉर्म, ये दोनों सेम टाइम काम करते हैं। तो हम दोनों को किसी भी तरीके से वर्क करके इन पे अपने अपने ऑब्जेक्ट लगा सकते हो। अच्छा, इसी के साथ हमारे पास ऑब्जेक्ट में मुख्तलिफ तरह के कॉपी इफेक्ट, मैंने क्लोन इफेक्ट है, ड्रॉप शेडो अगर हम क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली अब देखें मैं ये जैसे कॉपी करता है बिल्कुल इसी तरीके से ये क्लोन भी करता है। ये इस पर क्लिक किया, ड्रॉप शेडो क्लियर कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट पे ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाते हैं, क्लोन इफेक्ट, ड्रॉप शेडो, जो शो होगा वही दिखेगा। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये हमने यहाँ पे क्लिक किया था, ऑटोमेटिकली यहाँ पे वर्क करना शुरू हो गया। तो मतलब ये दोनों सेम तरीके से काम कर रहे हैं। आप एक को इस्तेमाल करो या दूसरे, एक क्लोन करता है मतलब एज इट इज़ और दूसरा कॉपी कर लेता है। कॉपी क्लोन सेम टाइम एक चीज़ें। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट के बारे में मैंने आपको बताया हुआ, ये क्या चीज़ें हैं। अगर इन पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे ये दिखेंगी ऑब्जेक्ट अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, और ये यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें तो ये अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, मतलब हमें अलाइन की पहले ज़रूरत पड़ती है, हम इनको सेंटर इक्वल करना हो तब भी, और ये इसको मैं थोड़ा साइज में कम कर लेता हूँ, ठीक है, सेंटर इक्वल करना हो, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, या इस तरीके से हम इस पे काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम स्पेसिंग को अगर लेवल करना चाहें तो डिस्ट्रीब्यूट का काम कर सकते हैं। ये आपको मैंने इसके पहले बताया हुआ है।
आपको अब लग रहा होगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सर हमें पहले बता चुके हैं और अभी फिर से बता रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो पहले मैंने शॉर्टकट की मैं आपको बताई, अब मैं आपको ऑप्शन वाइज बता रहा हूँ। अच्छा, फिट ऑब्जेक्ट टू पाथ, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट इस तरह का है जो सर्कल में होता है, तो हम उस पर लाइक इतना ज़रूरी चीज़ नहीं है। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ब्लेंड में है तो उसको हम किसी शेप में कन्वर्ट करना चाहें तो वो ऑप्शन मैंने आपको ब्लेंड वाली ब्लेंड का जो टूल हमने सीखा था उसमें मैंने आपको इस चीज़ें बता दी थी, तो इतनी ज़्यादा ये ज़रूरी क्यों, जो ज़रूरी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑर्डर का मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से पेज अप और पेज डाउन किया जाता है, तो इसकी शॉर्टकट की मैंने आपको बताई हुई है। शिफ्ट पेज डाउन और शिफ्ट पेज, ये कैसे होता है कि अगर हम एक पेज को दूसरे से ऊपर करना हो तो पिंक को मैं सियान कलर के ऊपर करना चाहता हूँ, तो मैं ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, यहाँ से ऑर्डर लूँगा और ऑर्डर टू फ्रंट ऑफ पेज, तो ये देखें ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आ जाएगा। तो मैंने शॉर्टकट की क्या बताई थी, कंट्रोल पेज डाउन और कंट्रोल पेज अप, ठीक है। शिफ्ट पेज डाउन और शिफ्ट पेज अप। कंट्रोल पेज डाउन क्या काम करता है, स्टेप बाय स्टेप पीछे जाता है, और शिफ्ट पेज डाउन पे क्या काम करता है कि एकदम से या सबसे ऊपर आ जाता है या सबसे नीचे चला जाता है। शिफ्ट आपको डायरेक्टली ऊपर या नीचे करता है और कंट्रोल प्लस पेज डाउन आपको स्टेप वाइज ऊपर या नीचे लेके जाना किसी ऑब्जेक्ट को लेकर जाना है तो आप कंट्रोल पेज डाउन का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में यही था। और ग्रुप का मैंने आपको पहले बताया था, कितने भी ऑब्जेक्ट हों उनको अगर हम ग्रुप करते हैं, आपको इस बारे में पता होना चाहिए। मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से इसको और ये सर्कल ले लेता हूँ। कितने भी ऑब्जेक्ट आपके पास मौजूद हैं आप उनको, ये कॉपी मैंने 3 कर लिए, इनको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी करते हो या राइट क्लिक करके यहाँ से ग्रुप कर लेते हो। देखें ग्रुप का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे होता है, तो ग्रुप करके हम आसानी से इनको एक जगह से, और फिर अनग्रुप करना हो तो राइट क्लिक करके यहीं से अनग्रुप भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी हमारे पास ये ऑप्शन ग्रुप का है। हाइड का क्या ऑप्शन है यहाँ पे, कोरल ड्रा में ये न्यू ऑप्शन है, तो हाइड करते हो तो आपके जो जितना भी काम है वो गायब हो जाता है। हाइड का मतलब तो सबको पता होगा, तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे और हाइड से शो ऑल करेंगे तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट वापस आ जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट में हमारे पास लॉक का ऑप्शन है, हम किसी ऑब्जेक्ट को लॉक करके काम करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये तीनों ऑब्जेक्ट इसके ऊपर आए लेकिन ये ऑब्जेक्ट लॉक हो जाए, तो हम राइट क्लिक करके यहाँ से भी इसको लॉक कर सकते, हाइड कर सकते हैं। हाइड से ये शो नहीं होता, हम चाहते हैं शो हो जाए लेकिन लॉक भी हो जाए, तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे, इसको हम यहाँ से लॉक क्यों नहीं हो रहा, इस वक्त इसमें ड्रॉप शेडो है, तो ड्रॉप शेडो को हम ख़त्म करेंगे और इस ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे तो ये लॉक का ऑप्शन आ जाता है। तो लॉक करेंगे तो ऑटोमेटिकली लॉक हो गया। हम इन ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख के काम कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, इसी के ऊपर। सो ये लॉक का फ़ायदा होता है। बाद में अनलॉक करना हो तो राइट क्लिक करके अनलॉक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट अनलॉक हो जाएगा। जन आपको ये चीज़ भी समझ लग गई। ऑब्जेक्ट में जाते हैं, हमारे पास यहाँ पे ये शेयरिंग का वेल्ड और ट्रिम, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। ये कहाँ थी, जब भी 2 शेप सेलेक्ट की जाती हैं तो ये ऑप्शन आपके पास शेयरिंग के ओपन हो जाते हैं। इनको ऑब्जेक्ट में जाऊँ तो देखूँ तो शेपिंग के ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे हैं, शेपिंग ऑब्जेक्ट, वेल्ड, ट्रिम, और ये जितने भी ऑप्शन बाउंड्री वाले आपके पास फ्रंट माइनस बैक है और बैक माइनस फ्रंट, ये सारे मैं आपको समझा चुका हूँ विथ स्मार्ट फिल टूल, ठीक है। तो आपको ये याद होने चाहिए। सो ये चीज़ भी आपको समझ लगी। मतलब अब आपको जो काम आपने सीखा हुआ है उसके ऑप्शन मैं दिखा रहा हूँ कि वो कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। ऑब्जेक्ट में जाके हम कंबाइन, तो कंट्रोल एल शॉर्टकट की है, हम कंबाइन इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को कंबाइन कर सकते हैं। मैंने कंबाइन करना आपको बताया हुआ है। मतलब जैसे कि अब ये ऑब्जेक्ट है, मैं इनको सिलेक्ट करके यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाके कंबाइन करता हूँ तो ये स्ट्रोक वाले मतलब हेडेड डॉट वाले हो जाते हैं, तो दरमियान से ये कट हो जाते हैं। कंबाइन 2 चीज़ों में से दरमियान वाला हिस्से को ख़त्म कर देता है और उनके दरमियान एक न्यू बाउंड्री बना देता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ से अगर शेप टूल लें तो हम ये सर्कल एक जगह से दूसरी जगह मिक्स भी करना चाहें, मैं सर्कल को यहाँ पे और इस सर्कल को यहाँ पे लेकर जाना चाहता हूँ तो हम आसानी से इस पर, मैं इस सर्कल को उठा के ऐसे करना चाहता हूँ, ये दोनों सर्कल उठा के मैं ऐसे करना चाहता हूँ, तो हम बाद में इनकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। सो ये चीज़ भी आपके लिए ज़रूरी है, इसको भी समझना चाहिए। मज़ीद हमारे पास यहाँ पे अब देखें इस तरह का ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद है, तो हम यहाँ पे एक और रेक्टेंगल लेंगे और इस पे शिफ्ट पेज डाउन प्रेस करके कोई कलर दे देते हैं, यही वाला। सो अब इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने क्या करना है, यहाँ से ऐसे ही एक ड्रॉप शेडो से ऐड कर देना, सिर्फ एक डेप्थ बनाने के लिए। सो अब देखें यहाँ पे F2 से जूम करता हूँ,
यहाँ पे बड़ा प्यारा सा एक डेप्थ सा इफेक्ट हमने क्रिएट कर लिया। सो इस तरीके से हम ड्रॉप शैडो का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। ज़बरदस्त सी चीज़ है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस तरह के बहुत सारे आइडियाज़ आ जाएंगे और आप काम कर सकते हो। अच्छा, इसी में ऑब्जेक्ट में हम जाते हैं नीचे, हमारे पास मज़ीद जितने भी ऑप्शन है, मैं फिर से एक एलिप्स ले लेता हूँ। जब तक आपके आर्ट बोर्ड पे, काम करने वाली जगह पे, वर्क स्पेस जिसे हम कहते हैं, वर्क एरिया कह सकते हैं, जब तक वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो समझ लें आपके ऑब्जेक्ट का कोई फ़ायदा कोई नहीं है। मतलब आपके यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हाइड हो जाते हैं। देखिए अभी एक ऑब्जेक्ट आया तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए। ऐड प्रोस्पेक्टिव, ऐड प्रोस्पेक्टिव एक अच्छा ऑप्शन है। हम एक ऑब्जेक्ट में किसी चीज़ को डालना चाहे, पहले ये सिर्फ वेक्टर पे काम करता था, अब रास्टर पे भी काम करते हैं। हम इस पे प्रैक्टिस करते हैं। कैसे? हमारे पास ये शेप ऐसे करके कुछ इस तरीके से हमने बनाई हो, ठीक है, किसी भी एंगल में, तो हम इसको आसानी से इस शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कोई सा भी काम। लाइक मेरे पास यहाँ पे अगर मैं यहाँ से कंट्रोल आई प्रेस करता हूँ, फाइल में जाके इंपोर्ट करता हूँ, और मेरे डेस्कटॉप में अगर कोई सी भी इमेज पड़ी हो, मैं इसी इमेज का काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूँ तो यही ले लेता हूँ। और इसका बेनिफिट क्या होगा, मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक हम एक 3D सा सीन बनाते हैं। कैसे? पॉलीगन शेप, या पहले पर्सपेक्टिव में आपको दिखा देता हूँ कि क्या वर्क करेगा इसके ऊपर। हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, हम ऑब्जेक्ट में गए और पर्सपेक्टिव पे क्लिक किया, तो क्या ये जेपीजी पे वर्क करेगा? तो हाँ बिल्कुल, अब ये वर्क करता है। पहले ये जेपीजी पे वर्क नहीं करता था, सिर्फ वेक्टर पे पर्सपेक्टिव होता था, तो हम उसको अपनी जगह से ख़त्म नहीं कर सकते थे। सो नाउ हमारे पास यहाँ पे एक 3D सा बॉक्स बनाते हैं, या हम ऐसा करते हैं, इसमें गूगल का सहारा भी ले सकते हैं, या खुद से भी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मैं यहाँ से पॉलीगन शेप ले लेता हूँ, कुछ इस तरीके से इसको ड्रैग करता हूँ, ठीक है, और इसके पॉइंट मैं यहाँ से 6 कर देता हूँ। 6 पॉइंट वाला मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लिया, और इसको मैं बिल्कुल स्ट्रेट रखना चाहता हूँ ऐसे करके, ठीक है। अब क्या होगा, मैं इसमें इन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए ऐसे रख सकता हूँ, या इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रख के इस्तेमाल कर सकता हूँ। बस एक बेस ही मैंने इसमें बनानी है। सो मैंने यहाँ से क्या करना, फ्री हैंड टूल लिया। फ्री हैंड टूल लेने के बाद यहाँ पे स्नैप टू में जाके ऑब्जेक्ट को चेक करूँगा। इसका फ़ायदा कि हमें पॉइंट मिल जाएंगे, और पॉइंट टू पॉइंट हम लाइन आसानी से लगा सकते हैं। एक यहाँ से ये लाइन लगा ली, और यहाँ से हमने ये पॉइंट पकड़ा और यहाँ तक एक लाइन लगा दी, ठीक है। अब क्या होगा, हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ, हम यहाँ से ये चीज़ मैंने आपको पहले भी शायद बताई हो, फिर हम इसमें स्मार्ट फिल टूल का इस्तेमाल करेंगे। स्मार्ट फिल टूल 1 और 2 क्लिक करते जाए और क्लिक करते जाए। ये 6 बॉक्सेस भी हमने क्लिक कर लिया। अब क्या होगा, हम ये फर्स्ट वाले 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और इनमें यहाँ से वेल्ड कर देंगे। फिर ये और ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, शिफ्ट के साथ, और वेल्ड कर देंगे। फिर इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से वेल्ड कर देंगे। ये वेल्ड कर लिया। अब क्या हुआ, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट पे हम कलर दे देते हैं ये वाला, सेकंड पे हम कलर कर देते हैं ये वाला, और यहाँ पे हम कलर दे देते हैं ये वाला, ठीक है। अब हम चाहते हैं रेड वाली जगह पे ये प्रोस्पेक्टिव, ये इमेज यहाँ पे आसानी से आ जाए, तो ट्राई करते हैं, आ जाएगी तो देखते हैं। हम ऑब्जेक्ट में गए और इस ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया हुआ, ऑब्जेक्ट में चले गए, और यहाँ से हम क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टिव, ये ऐड प्रोस्पेक्टिव ऑटोमेटिकली इस पर ऐड हुआ है। हम शेप लेंगे, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट पे प्रोस्पेक्टिव, अब देखें मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब फिर कंट्रोल आई प्रेस करते हैं, या यहाँ से हम क्या करते हैं, फाइल में जाके इंपोर्ट कर देते हैं। इंपोर्ट करके मैं यहाँ से कोई सी भी इमेज यही ले लेता हूँ, इंपोर्ट करके हम यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं। किसी इमेज के ऊपर फर्स्ट प्रोस्पेक्टिव देना हो, अगर हो जाए तो फिर देखें, अब मैंने इस पर ऐड प्रोस्पेक्टिव किया और इसको यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है, ख़त्म। कोई और टूल ले लिया, कुछ और काम कर लिया। अब इसको दोबारा से मैं ऑब्जेक्ट में जाऊँगा तो प्रोस्पेक्टिव ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस पे प्रोस्पेक्टिव ऑलरेडी अप्लाई है। हम शेप टूल लेंगे तो ये वर्क कर रहा है। हम इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे रखते हैं, और इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे रखते हैं। अब इस पॉइंट को उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और फिर इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट तक लेके आ जाएंगे। सो हमारी एक इमेज ऑटोमेटिकली प्रोस्पेक्टिव यहाँ पे आ चुकी है उसी शेप में। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट है, तो हम टेक्स्ट को क्या करते हैं, एक वर्ड लिख देते हैं और यहाँ पे शिफ्ट के साथ में बड़ा कर देते हैं। और इसका कलर हम
ये ग्रीन कर देते हैं कोई सा भी। इसको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और ऐड पर्सपेक्टिव लेके मैं इसको यहाँ तक और फिर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक और फिर उस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक और फिर इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ तक अप्लाई करना चाहें तो आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, ये करने के बाद शिफ्ट और आर के साथ हम साइज़ कम करेंगे और एक का वर्ड ऑटोमेटिकली हमने पर्सपेक्टिव कर लिया यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ इसमें आप कलर कोई सा भी देगो, बैकग्राउंड में कोई सा भी कलर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे अगर कोई शेप है, लाइक मेरे पास ये सर्कल है इस तरीके से और इसमें मैं ये कलर ऐड कर देता हूँ या डार्क वाला ब्लैक ही ले लेते हैं और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। ऐसे रखने से ये कैसे शो होगा, सही प्रॉपर शो नहीं हो रहा, लग रहा है कि ये इसकी शेप ख़राब है। सो हमें परफेक्ट शेप देनी है तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाके ऐड पर्सपेक्टिव करेंगे और इस हर कॉर्नर को दूसरे ऑब्जेक्ट के कॉर्नर में आपने लाजमी मर्ज करना है, तभी जाके वो एक परफेक्ट शेप को वहाँ पे पर्सपेक्टिव करेगा। ये ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे रख लिया, ठीक है। सो ये सर्कल अब लगा कि बिल्कुल पर्सपेक्टिव है। सो इस तरीके से हम एक बॉक्स में बहुत सारी चीज़ों को ऐड करना हो, इसी तरीके से पर्सपेक्टिव लगाना हो, ये इमेज हम बाकी भी जगह पे लगा सकते हैं। तो आप इस पे काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। हम न्यू स्टेप यहाँ से ही आगे लेते हैं, पर्सपेक्टिव की आपको समझ लगी होगी। मज़ीद हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट में चीज़ें हैं कन्वर्ट टू कर्व, तो मैंने आपको बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कर्व करना हो, लाइक मेरे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल है और मैं इसमें कलर कोई सा भी दे देता हूँ। तो देखिए जब तक मैं इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व, ये यहाँ पे है इसका पहला ऑप्शन, मैंने आपको इसके बारे में स्टार्टिंग में बताया हुआ है। अगर ये यहाँ से आपको नहीं मिलता तो आप ऑब्जेक्ट में जाओ और यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व कर लो, ठीक है। कन्वर्ट टू बिट मैप, अगर किसी भी वेक्टर इमेज को कोरल ड्रा के अंदर ही हम वेक्टर बनाना जेपीजी बनाना चाहें, उसे बिट मैप कहते हैं कोरल ड्रा की लैंग्वेज में। तो हम उसे बिट मैप करना चाहें तो हम यहाँ से आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आगे बिट मैप का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, ये यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास ये जितनी भी चीज़ें इनको भी नहीं छेड़ते, ओवरलैप फिल है, ओवरलैप आउटलाइन है, इसको भी हम प्रॉपर्टी में चले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी अगर हमने देखनी हो तो उसको यहाँ पे आपकी फिल, आउटलाइन और ये सारी सेटिंग आपके पास आ जाती है। आप यहाँ से ही इसका कलर दे सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। स्ट्रोक आपने ये वाला ब्राउन सा देना है, पॉइंट्स आप ज़्यादा करना चाहते हो तो पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे, कॉर्नर राउंड में हो या ऐसे फ्लिप में हो तो आप ले सकते हो। और यहाँ से स्ट्रोक ऐसी होनी चाहिए, यहाँ से मतलब आउटलाइन की जितनी प्रॉपर्टी है यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ही आप देखो साथ तो फिल की प्रॉपर्टी आपके पास मिलती है। अब यहाँ से फिल के कलर भी चेंज कर सकते हो और फिल के कलर यहाँ से क्लिक करके भी आप चेंज कर सकते हो। ये आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कलर बना सकते हो, रिमूव कर सकते हो। आगे ही हमारे पास फाउंटेन फिल का ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे ग्रेडियंट ऐड कर सकते हो, मतलब मुख्तलिफ तरह के ग्रेडियंट्स आपके पास अगर मौजूद हैं, मुख्तलिफ तरह की पोजीशंस, इस तरह के ग्रेडियंट, तो आप उनकी सेटिंग यहाँ से भी आसानी से कर सकते हो और यहाँ से उनकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हो। ये ऑप्शन वाइज हैं, मैंने आपको शॉर्टकट की में सारा कुछ बताया हुआ है। अच्छा, इसमें रिपीट एंड मिरर है, अगर आप ग्रेडियंट को मिरर और रिपीट करना चाहते हो तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हो, ठीक है। लाइक हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद होते हैं। आगे हमारे पास पैटर्न फिल आ जाता है, तो मुख्तलिफ तरह के पैटर्न्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और इसी में आगे हमारे पास वेक्टर पैटर्न्स हैं, टू कलर पैटर्न हैं और फिर आउटलाइन हमारे पास आ जाती है। मोर काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट हमारे पास टू कलर पैटर्न है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ट्रांसपेरेंसी मेन्यू में बताई हुई हैं, तो अब इनका इस्तेमाल आसानी से अपने ऑब्जेक्ट्स में कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी पैनल की वैल्यू होती है, आप इस पर फ्री होके काम करेंगे। मतलब इसकी सारी की सारी सेटिंग जो मैंने सेपरेट करके आपको बताई टूल्स के ज़रिए और शॉर्टकट की, वो आपको प्रॉपर्टी पैनल में मिल जाती है।